नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज हमारा एपिसोड नंबर 14 है। इस एपिसोड में आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि वे कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करके हम लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का रे डायग्राम खींच सकते हैं। दूसरी टॉपिक हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अगर आप उत्तर लेंस के सामने वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा और उसका आकार क्या होगा, इन चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक चीजों को बहुत ही आसानी से सिंपल वे में समझते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वो 3 नियम होते हैं। उनमें से किन्हीं 2 नियमों को फॉलो करके हम लेंस के सामने रखी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का रे डायग्राम बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। तो वो नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है रूल 1। रूल 1 कहता है कि लेंस के फोकस से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि यह आपका हो गया उत्तल लेंस, यह उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस हो गया तो इसका प्रकाशीय केंद्र भी होगा, ये हो गया यहां पर इसका प्रकाशीय केंद्र O। अब उत्तल लेंस है तो इसमें यह 2 गोलों से मिलकर बना हुआ, तो इसके 2 फोकस होंगे। मान लीजिए कि इसका प्रथम फोकस F1 इधर है और इतनी ही दूरी पर दूसरा फोकस होगा F2 इधर होगा। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। अब अगर इसके फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरण आएगी, पहला नियम यही कहता है कि अगर कोई किरण इसके फोकस से होकर आ रही है, फोकस में से होकर आएगी, तो जब यह फोकस में से होकर आएगी तो इसका लेंस से अपवर्तन होगा। जब यह अपवर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 आपको याद हो गया होगा कि लेंस के फोकस में से होकर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी तरीके से आप इसका अवतल लेंस में भी बना सकते हैं। तो अवतल लेंस कुछ इस तरीके से आपका होगा और ये इसकी होगी मुख्य अक्ष। यहां पर इसका होगा प्रकाशीय केंद्र, इसमें भी 2 फोकस होंगे, इधर मान लीजिए F1 है और इधर मान लीजिए F2 है। तो अब इस लेंस में लेंस की ओर आती हुई प्रतीत होती हुई किरण, अब जो किरण यहां पर आएगी हमें लगेगा कि ये फोकस की ओर आ रही है, फोकस में आ रही है, फोकस में आ रही है। जब इसका लेंस से अब अपवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन हमको लगेगा कि ये किधर आ रही है, फोकस में आ रही है ना, फोकस में आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसका लेंस से अपवर्तन हो गया तो ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसी तरीके से इधर से भी खींच सकते हैं, ये कोई किरण आ रही है, अब ये हमें लगेगा कि कहां जा रही है, फोकस में जा रही है, लेकिन इसका लेंस से जब अपवर्तन होगा तो कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 आपको याद हो गया होगा कि फोकस में से होकर आने वाली अथवा फोकस की ओर आते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है, इस पे गौर करिए। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 इसका बिल्कुल उल्टा होगा कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो उसके साथ क्या होगा। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो जब उसका लेंस से अपवर्तन होगा तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस में से होकर जाएगी। तो इसका रे डायग्राम आप कैसे खींच सकते हैं, तो ये आप अगर उत्तल लेंस बनाए आप इस तरीके से और इसका मुख्य अक्ष खींच दे, मुख्य अक्ष खींचने के बाद यहां पर इसका फोकस हो जाएगा F1 और यहां पर इसका फोकस क्या हो जाएगा, F2। तो यह द्वितीय फोकस, अब यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण क्या कर रही है, आ रही है। इसके साथ होगा क्या, लेंस करेगा इसका अपवर्तन, यह इस लेंस के द्वितीय फोकस में से होकर क्या करेगी, चली जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, लेंस ने किया इसका अपवर्तन, यह इसके द्वितीय फोकस से होकर क्या कर गई, चल गई। ये रूल नंबर 2 है। उसी तरीके से आप
अवतल लेंस के केस में भी बना सकते हैं। अवतल लेंस आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष, यहां पर इसका प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस होगा F1 और द्वितीय फोकस होगा F2। अब कोई प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? अब कोई प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो लेंथ से इसका हो जाएगा अपवर्तन, अपवर्तन हो जाएगा तो ये चली जाएगी इधर, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि यह मुख्य फोकस से यानी कि प्रथम फोकस F1 से होकर आ रही है। आपको दिख रहा है ना कि ऐसा लगेगा कि यह प्रथम फोकस F1 से होकर आ रही है। तो ये दूसरा नियम है। तो पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसा कि आपने दर्पण के केस में भी पढ़ा था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये देखिए प्रकाश किरण आ रही है, लेंस करेगा इसका अपवर्तन तो यह द्वितीय फोकस में से होकर जाएगी। यहां पर ऐसा लगेगा कि यह प्रथम फोकस से होकर आ रही है। यह रूल नंबर 2 है। अगर ये दोनों रूल आपको याद है तो आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का रे डायग्राम बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। और रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आ रही है तो क्या होगा? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र में से होकर आ रही है तो उसके साथ उसका अपवर्तन होगा ही नहीं। वो जिस रास्ते से होकर आ रही थी उसी रास्ते से होकर चली जाएगी, मतलब उसको भटकाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, है ना। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आपके टारगेट मतलब आपका जो एम है, आपका जो गोल है, अगर उस रास्ते में कोई रुकावट होता है तो आपको भटकना नहीं चाहिए। इस किरण से आप सीख सकते हैं। तो ये किरण आप अगर कोई प्रकाश की किरण यहां पर देख रहे हैं ना कि ये प्रकाशिक केंद्र से ही होकर आ रही है, यहाँ पे प्रथम फोकस F1 होगा, यहाँ पे द्वितीय फोकस F2 होगा। अब ये जो किरण देख रहे हैं ना प्रकाशिक केंद्र से होकर आई और बिल्कुल सीधे चली गई, इसका अपवर्तन हुआ तो नहीं हुआ। इसी तरीके से इसका रे डायग्राम अवतल लेंस में कैसे बनाएंगे? तो ऐसे ही बनेगा। आप प्रकाशिक केंद्र के जब डिफिनीशन पढ़े थे तो भी इस डायग्राम को आप बना चुके हैं और वहां पर समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, कोई प्रकाश की किरण आएगी प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाएगी, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सीधे चली जाएगी। तो इसमें से किन्हीं 2 नियमों का आप प्रयोग करके रे डायग्राम, प्रतिबिंब का रे डायग्राम आप क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो आपको रूल समझ में आ गए होंगे अगर प्रतिबिंब बनाने के रूल क्या क्या होते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मुख्य फोकस में से होकर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या कहेगा? अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही है तो लेंस करेगा उसका अपवर्तन, तो वो मुख्य फोकस में से होकर जाएगी अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से ही होकर आ रही है तो बिना अपवर्तित हुए सीधे अपने मार्ग से चली जाती है। आइए अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कैसा बनता है, आइए समझते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यहां पर आप देख रहे हैं पहले कॉलम में लिखा गया वस्तु की स्थिति, इस कॉलम में हम लिखेंगे कि विभिन्न स्थितियों पर आप वस्तु को कहां पर रख रहे हैं। टोटल 6 स्थितियां हैं और 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने का रे डायग्राम भी हमको खींचना सीखना है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम में लिखा गया प्रतिबिंब की स्थिति, अगर वस्तु को इन स्थितियों पर आप रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा वो हम यहां पर लिखने वाले हैं। और लास्ट कॉलम में लिखेंगे प्रकृति एवं आकार, तो लेंस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा यहां पर हम लिखेंगे। तो पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। वस्तु की स्थिति हमने क्या बोल दिया? अनंत पर। आप पहले ही वस्तु को अनंत पर रख दिए, यानी कि लेंस और उत्तल लेंस आपके पास है, उसके सामने वस्तु को आप अनंत का मतलब क्या? उससे बहुत अधिक दूर रख दिए हैं। जैसे हमसे दूर चंद्रमा है, तारे हैं, इतनी अधिक दूरी पर अगर किसी वस्तु को आप रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है ना वह लेंस के दूसरी तरफ बनता है।
दूसरी तरफ द्वितीय फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? तो द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस को F2 से प्रदर्शित करेंगे, तो अब द्वितीय फोकस के लिए हम F2 हमेशा प्रयोग करेंगे। F2 का मतलब द्वितीय फोकस। तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया? द्वितीय फोकस पर बन गया। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जो प्रतिबिंब होगा वह तो होगा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और बिंदुवत बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदुवत। बिंदुवत का मतलब वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का जो होगा वो आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये पहली कंडीशन है। आइए अब दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर वस्तु को आप किसी दूसरी स्थिति पर रखते हैं तो क्या होता है? अब वस्तु अभी अनंत पर थी, अब अनंत से थोड़ा और लेंस के नजदीक लेकर आइए वस्तु को। तो लेंस के नजदीक लेकर आएंगे तो दूसरी स्थिति आपको मिलेगी। वस्तु को आप रखेंगे अनंत तथा 2f1 के बीच, अनंत तथा 2f1 के बीच आप वस्तु को रख रहे हैं। 2f1 के बीच, यानी कि वस्तु को आप 2f1 से परे रख रहे हैं, अथवा आप बोल सकते हैं कि वस्तु जो है वो अनंत और 2f1 के बीच रखी हुई है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा उसको आप ध्यान से समझिए। तो आपका जो अभी प्रतिबिंब बनने वाला है वह प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F2 तथा 2f2 के बीच। और कैसा बनेगा? तो उल्टा तो बनेगा ही, उल्टा बनेगा तथा वस्तु का जो आकार होगा वो छोटा होगा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। पहले वाले में भी प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो प्रकृति एवं आकार में क्या होगा? उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। अब वस्तु को आप रख रहे हैं 2f1 पर। वस्तु को आप कहां पर रख दिए? 2f1 पर। अब वस्तु को आप लेंस के और नजदीक लेकर आ गए। तो वस्तु को जब आप रखेंगे 2f1 पर तो प्रतिबिंब भी आपका बनेगा 2f2 पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? 2f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन यह प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा। इस प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के बराबर होगा, साथ ही यह वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक। तो उल्टा, वस्तु के बराबर तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यह आपकी तीसरी स्थिति थी। नेक्स्ट देखते हैं। चौथी स्थिति आपका है, अब वस्तु को और आप लेकर करीब आ रहे हैं, तो अब आप वस्तु को रखेंगे, इसका मतलब हो गया बिटवीन, मतलब बीच में रखेंगे। किसके किसके? तो वस्तु को आप रखने वाले हैं 2f1 तथा f1 के बीच, यानी कि अब वस्तु को आप रख दिए हैं 2f1 तथा f1 के बीच में आप वस्तु को रखे हैं। तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा? तो अब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा 2f1, 2f2 तथा अनंत। तो अब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 तथा अनंत के बीच में बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई 2f2 तथा अनंत के बीच में, यानी कि द्वितीय फोकस की दोगुनी दूरी तथा अनंत के बीच में आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति उल्टा ही होगी। प्रकृति कैसा होगा? उल्टा। लेकिन अब जो प्रतिबिंब बनेगा यह बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, साथ ही साथ प्रतिबिंब वास्तविक ही रहेगा। अब यहां से प्रतिबिंब बड़ा बनना शुरू हुआ है। अब यहां पे जो प्रतिबिंब आपका बना है वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। आइए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। अब अगर वस्तु को पांचवी स्थिति कहती है कि आप वस्तु को रख दिए F1 पर। कहां पर रख दिए? F1 पर। वस्तु को आपने रख दिया प्रथम फोकस पर। प्रथम फोकस पर जैसे ही आप वस्तु को रखेंगे
तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी अनंत पर। प्रतिबिंब लेंस से बहुत दूर बनेगा। ये सभी प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बन रहे हैं। जिधर आप वस्तु रखेंगे तो लेंस के दूसरी तरफ ये प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा ही रहेगा, अभी भी प्रतिबिंब कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। यह बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। साथ ही साथ प्रतिबिंब वास्तविक ही अभी भी रहेगा। ठीक है। अब जो स्थिति छठवीं स्थिति आने वाली है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगली स्थिति, छठवीं स्थिति क्या है कि वस्तु को आप रख रहे हैं बिटवीन F1 तथा O, मतलब प्रकाशीय केंद्र। अब आप वस्तु को रख रहे हैं प्रथम फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगी, जिधर आप वस्तु रखे रहेंगे उधर ही बनेगा। तो वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। किधर बनेगा? वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? यहां पर ध्यान देना है कि यह प्रतिबिंब आपका होगा सीधा, उल्टा न होकर कैसा होगा? सीधा होगा। साथ ही साथ यह बड़ा भी बनेगा, वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। और आभासी प्रतिबिंब होगा। और कैसा होगा? आभासी होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अगर आप वस्तु को प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच रख दिए तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? जिधर आप वस्तु रखे रहेंगे उधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब आपका कैसा होगा? सीधा होगा, बड़ा होगा तथा कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है। तो ये 6 स्थितियां हैं जहां पर आप वस्तु को रखते हो, तो इन स्थितियों पर प्रतिबिंब बनते हैं और उनकी प्रकृति और आकार ऐसा होता है। आप जब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप वस्तु को लेंस के नजदीक लेकर आ रहे हैं, कहां लेकर आ रहे हैं? नजदीक, वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर बनता जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां पर बना है? प्रथम द्वितीय फोकस F2 पर बना है। तो इसका उल्टा केस कहां पर है कि जब वस्तु को आप F1 पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बना है? अनंत पर बना है ना। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हो गए हैं। अब देखिए, अब वस्तु को आप थोड़ा और नजदीक लेकर आए हैं, अब वस्तु को थोड़ा और नजदीक लेकर आ गए। तो द्वितीय केस में वस्तु को आप नजदीक जब लेकर आ गए, तो प्रतिबिंब देखिए वस्तु से दूर जा रहा है। F2 तथा 2F2 के बीच में बन गया। फिर और नजदीक लेकर आए तो प्रतिबिंब और दूर बना, और नजदीक लाए तो प्रतिबिंब और दूर बना। तो इस तरीके से आप इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि जैसे जैसे आप वस्तु को करीब लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब लेंस से दूर बनता जाएगा, पीछे बनता जाएगा। और एक केस आपका ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब जिधर आप वस्तु रखेंगे उधर ही बन रहा है और इसकी प्रकृति भी अलग है, सीधा, बड़ा तथा क्या है? आभासी है। आइए अब इनका हम रे डायग्राम बनाना सीखते हैं। जो नियम अभी हम पढ़े थे उन्हीं नियमों को फॉलो करके हम इन चीजों का रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम बनाना सीखते हैं। किरण आरेख, किरण आरेख। तो विभिन्न स्थितियों में रखी हुई वस्तुओं के किरण आरेख अब बनाना हम सीखते हैं। पहली स्थिति क्या थी? स्थिति फर्स्ट थी, वस्तु को आप कहां पर रखे थे? अनंत पर। वस्तु को आप रखे थे अनंत पर। तो इसका रे डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेंस। सबसे पहले आप बना लेंगे एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अभी हम उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं तो उत्तल लेंस बनाएंगे। ये बन गया आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बन गया। ये आपका हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आप बना लिए तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसका प्रकाशीय केंद्र होगा और इधर इसका प्रथम फोकस होगा F1 और इसकी दोगुनी दूरी को हम क्या बोल देंगे? F2। मान लीजिए इसकी दोगुनी दूरी इधर है, F2 है, F2 F1 होगी। क्या होगी? 2F1।
इसकी दोगुनी दूरी 2f1 होगी, इसका द्वितीय फोकस इधर होगा f2 और इसका दोगुना क्या होगा 2f2 होगा। अब इस लेंस के सामने वस्तु को आप अनंत पर रखें, अनंत का मतलब इससे बहुत दूर रखी गई है, तो जब कोई वस्तु दूर रहेगी तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो जब किरणें इस लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हो जाएंगी। किरणें एक दूसरे के बिल्कुल क्या होगी, समांतर। ये देखिए दूर स्थित वस्तु से किरणें आ रही हैं, दूर स्थित वस्तु से किरणें आ रही है। तो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर नियम आप पढ़े हैं, तो उसमें से एक नियम है ना कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो ये कहां से होकर चली जाएगी, द्वितीय फोकस से। ये भी कहां से होकर चली जाएगी, द्वितीय फोकस से। तो ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को कट की है, इस बिंदु पर कट की है, यहीं पर वस्तु का देखिए प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब देखिए बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज का बन रहा है। तो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, और इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वस्तु की स्थिति क्या, प्रतिबिंब कहां पर बना है, F2 पर बना है। कैसा बना है, उल्टा, बिंदुवत और कैसा बना है, वास्तविक। उल्टा, बिंदुवत और वास्तविक बना है। तो रे डायग्राम आपको समझ में आया कैसे बनाना है। नियम को हमने फॉलो किया, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही थी, लेंस ने कर दिया इसका अपवर्तन, ये हो गई द्वितीय फोकस से होकर चली गई और एक दूसरे को F2 पर कट कर दी, तो यहां पर इनका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। द्वितीय स्थिति क्या है, तो द्वितीय स्थिति अब क्या करेंगे, आप वस्तु को इसके करीब लाएंगे। तो द्वितीय स्थिति में आप बोल रहे हैं कि वस्तु को आप रख रहे हैं अनंत तथा 2f1 के बीच में रखेंगे, अनंत तथा 2f1 के बीच में रखेंगे। तो इसका रे डायग्राम कैसे आप बनाएंगे, तो आइए देखिए, पहले आप एक बनाएंगे उत्तल लेंस। बन गया आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपका बन गया तो आप इसका मुख्य, ये हो गई इसकी मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और बीच में आपकी डॉट लाइन रहेगी। ये यहां पर आपको मिल गया प्रकाशीय केंद्र वो, और इसका इधर होगा प्रथम फोकस F1, और इसकी दोगुनी दूरी पर होगा द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस की दोगुनी दूरी, तो 2f1 क्या होगा, 2f1। इधर आपका होगा F2 द्वितीय फोकस, और इसकी दोगुनी दूरी क्या होगी, 2f2 होगी। ठीक है। अब वस्तु को आप रख कहां पे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, आप वस्तु को रख कहां पे रहे हैं, तो वस्तु आप बोल रहे हैं कि जो आपकी वस्तु है वह अनंत, इधर अनंत होगा, और 2f1 के बीच है, यानी कि वस्तु आपकी यहां कहीं पर रखी जा रही है। ये आपकी वस्तु है। ओके, ये आपकी क्या हो गई, वस्तु हो गई। अब इसका रे डायग्राम हमको क्या करना है, खींचना है। तो रे डायग्राम खींचने के लिए क्या करेंगे, ये आपको वस्तु दिख रही है, आपको दो किरणें चाहिए, तो एक किरण क्या करिए, आप मुख्य अक्ष के समांतर लेके आइए। तो पहली किरण आप लेके आ गए मुख्य अक्ष के समांतर, और ये लेंस के ऊपर जैसे ही पड़ेगी तो लेंस क्या करेगा, इसका अपवर्तन कर देगा, लेंस कर देगा इसका अपवर्तन। और जब मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस में से होकर चली जाएगी। ये देखिए, अब दूसरी किरण आप क्या करेंगे, दूसरी किरण कहां से लेकर आ जाइए, दूसरी किरण आप प्रथम फोकस में से लेकर आ जाइए। ये हो गई आपकी दूसरी किरण, आ गई प्रथम फोकस में से होकर, ये हो गई दूसरी किरण। अब प्रथम फोकस में से होकर आ रही है, तो ये कहां से होकर जाएगी, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब ये किरण हो गई, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट की है, वहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा।
यहां पर देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब, और ये इस लाइन को हम इधर बढ़ा के 2f2 यहां पर कर देंगे, क्योंकि प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है, तो ये आपका हो गया 2f2। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, बिटवीन f2 एंड 2f2, यानी कि f2 और 2f2 के बीच बना है। कैसा बना है, उल्टा। और कैसा बना है, वस्तु अभी छोटा है, कैसा है, छोटा, वास्तविक, उल्टा, छोटा और वास्तविक बना है। यही चीज आपको याद रखना। अगर आप प्रतिबिंब को अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे तो कहां पर बनेगा, f2 और 2f2 के बीच कैसा बनेगा, उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आप वस्तु को कहां पर रखेंगे, अगली स्थिति है कि आप वस्तु को रखेंगे 2f1 पर। वस्तु को कहां पर रख देंगे, 2f1 पर, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, रे डायग्राम के मदद से सीखते हैं। तो पहला काम आपको लेंस बनाना है, लेंस बन गया। दूसरा काम आप क्या करेंगे, इसकी मेन एक्सिस खींच देंगे, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। अब यहां पर ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र, वो यहां पर क्या होगा, इसका प्रथम फोकस f1 और इसकी दोगुनी दूरी पर 2f1 होगा, और यहीं पर आप क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, यहीं पर आप क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। इधर क्या होगा, f2 होगा और इसकी दोगुनी दूरी क्या होगी, 2f2 होगी। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए आप वस्तु को यहीं पर रख रहे हैं, ये हो गई आपकी वस्तु, ठीक। अब ये हो गई आपकी वस्तु। तो अब आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचना है। तो पहली किरण कहां आएगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आएगी। ये हो गई पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ गई। अब दूसरी किरण कहां से लाएंगे, दूसरी किरण आप क्या करेंगे कि प्रथम फोकस f1 में से लेकर आ जाइए। तो ये कहां से जाएगी, ये जाएगी आपका यहां से होकर जाएगी, f2 से होकर जाएगी। दूसरी किरण आप लेकर आइए f1 से आ गई। अब जब इसका अपवर्तन होगा तो ये कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ये कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। इसको हम मुख्य अक्ष को और बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पर किए हैं, यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो पॉइंट आपका है जहां पर बनेगा वो क्या है, 2f2 है। तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बन गया, 2f2 पर बन गया। और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। आप इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। तो इसका रे डायग्राम आप ऐसे खींचेंगे, प्रथम पहली किरण लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, द्वितीय फोकस में से होकर जाएगी। दूसरी किरण आप लाएंगे प्रथम फोकस में से होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, 2f2 पर। प्रतिबिंब आपका बना है 2f2 पर। कैसा बना है, उल्टा और बराबर बना है। ध्यान देना, ये प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु के बिल्कुल बराबर बना है। और कैसा बना है, वास्तविक बना है। अगली स्थिति आती है आपका, अब वस्तु को आप कहां पर रखने वाले हैं, अब वस्तु को आप रखेंगे 2f1 तथा f1 के बीच में। अब वस्तु को आप कहां पर रख दिए, प्रथम फोकस के दोगुनी दूरी
और इन दोनों के बीच में आप क्या किए, वस्तु को रख दिए। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो पहले आप लेंस बनाइए, दूसरा काम इसका मेन एक्सिस खींचेंगे, ये हुई इसकी मुख्य अक्ष, अब यहाँ पर इनके जो कोऑर्डिनेट है उनको लिख दीजिए। यहाँ पर हो गया प्रकाशीय केंद्र O, यहाँ पर इसका हो गया प्रथम फोकस F1, इससे दोगुनी दूरी पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2F1। उसी तरीके से इधर द्वितीय फोकस F2 होगा और इससे दोगुनी दूरी पर आपको क्या मिल जाएगा, 2F2 मिल जाएगा। तो इसको हम मेन एक्सिस को और इधर पीछे बढ़ा भी लेते हैं। अब वस्तु को आप कहां पर रखे हैं, वस्तु आपकी यहां पर है, इन दोनों के बीच में है। इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे, तो पहले किरण वही काम करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। अब जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस में से होकर चली जाएगी, यहां से होकर चली जाएगी, द्वितीय फोकस में से होकर। अब दूसरी किरण आप कहां से लेकर जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो दूसरी किरण आप F1 से भी लेकर आ सकते हैं और प्रकाशिक केंद्र से भी लेकर जा सकते हैं। तो आपके लिए आसानी क्या पड़ेगी कि आप प्रकाशिक केंद्र O से होकर लेकर जाइए। तो ये जो किरण अगर यहां से होकर जाएगी तो इस किरण को जिस बिंदु पर काट देगी ये सीधी चली जाएगी, ये बिल्कुल किरण क्या जाएगी, सीधी जाएगी, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है वहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, यहां पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये इससे 2F2 के बाद ही बनेगा, तो यहाँ पे हम 2F2 को इधर कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है, 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है। इधर वाला एरिया क्या होगा, अनंत होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर आपको मिल रही है 2F2 तथा अनंत के बीच। कैसा बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। साथ ही साथ कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। यानी कि अगर आप वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच, बड़ा बनेगा और साथ ही वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब बनाने का रे डायग्राम कैसे खींचेंगे, पहली किरण लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण आप लाएंगे प्रकाशिक केंद्र O से होकर, तो बिल्कुल सीधी जाएगी, जहां पर दोनों कट करेगी वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्थिति है कि अब आप वस्तु को रखेंगे F1 के ऊपर। वस्तु कहां पर है, F1 पर है। वस्तु आप रख दिए F1 के ऊपर। तो जैसे ही आप वस्तु को F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये आपको पहले से पता है, बस आपको रे डायग्राम खींचना है। तो मुख्य अक्ष ये होगा इसका प्रकाशीय केंद्र O, प्रथम फोकस F1, इसकी दोगुनी दूरी क्या होगी, 2F1। उसी तरीके से इधर F2 और दोगुनी दूरी क्या हो जाएगी, मान लीजिए इधर इसे बढ़ा लीजिए, दोगुनी दूरी हो गई आपकी 2F2। वस्तु को कहां पर रखा जा रहा है, F1 के ऊपर। वस्तु को आप यहां पर रखें, ये आपकी वस्तु है। तो रे डायग्राम खींचने के लिए आप क्या करेंगे, पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, आ गई, द्वितीय फोकस में से होकर चली जाएगी, यहां से चली जाएगी ये बिल्कुल सीधे। अब दूसरी किरण कहां पर लाएंगे, अब आपको केवल प्रकाशीय केंद्र ही बचा है, F1 तो बीजी है, वहां पे वस्तु ही रखेंगे। तो दूसरी किरण कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र O से, और ये बिल्कुल क्या करेगी, सीधे चली जाएगी। प्रकाशीय केंद्र O से आगे तो ये बिल्कुल क्या करेगी, सीधे जाएगी। इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं।
इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो किरण होगी इसके बिल्कुल समांतर जाएगी, तभी तो ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वाली जो किरण आपकी होगी बिल्कुल इस किरण के समांतर होनी चाहिए। ये देखिए किरण बिल्कुल इसके समांतर होगी, समांतर होगी तो ये जहां से जा रही है आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, F2 होगा। इसकी दोगुनी दूरी पर आप F2 लिख दीजिए इधर। तो ये दोनों किरणें बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, तो कहीं पर कट करेंगी, कहीं पर कट नहीं करेंगे, तो हम मान लेंगे कि ये दोनों किरणें एक दूसरे से जाकर अनंत पर मिलेगी। तो ये जो आपका प्रतिबिंब इधर जाके ये दोनों किरणें जो आपको कट करने वाली है वो अनंत पर कट करने वाली है, ऐसा हम मान लेंगे। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, स्थिति हो गई आपके प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब अभी भी उल्टा ही बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा। साथ ही साथ बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु के आकार का बहुत बड़ा बनेगा, और साथ ही साथ वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब आपका आ जाता है लास्ट केस, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब आप वस्तु को कहां पर रखेंगे, लास्ट केस है, वस्तु को आप रखेंगे F1 और O के बीच। वस्तु को आप रख रहे हैं बिटवीन F1, यानी कि प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच आप वस्तु को रखेंगे। तो प्रतिबिंब का रे डायग्राम आप कैसे खींचेंगे उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम, आपको एक उत्तल लेंस चाहिए। ये आपका हो गया उत्तल लेंस। फिर इसका आप खींचेंगे मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। अब यहां पर सभी चीजों को लिख दीजिए। ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O, यहां पर बोल लीजिए कि यह F1 है, इसकी दोगुनी दूरी पर होगा 2F1, और इधर क्या होगा, F2 होगा, और इधर इसकी दोगुनी दूरी पर क्या होगा, 2F2 होगा। लेकिन आप वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, वस्तु को आप बोल रहे हैं कि आप यहां पर रखने वाले हैं। यही तो स्थिति है वस्तु की। यहां पर आपने वस्तु को रख दिया F1 और O के बीच। रे डायग्राम इसका कैसे बनेगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहली किरण तो आप मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए बिना हिचके, बिना किसी डर के। पहली किरण आपके आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली किरण। तो लेंस करेगा इसका अपवर्तन, तो आपको पता है द्वितीय फोकस में से होकर चली जाएगी। इसको द्वितीय फोकस में होकर जाने दीजिए। ये द्वितीय फोकस से होकर क्या कर गई, चली गई। अब दूसरी किरण कहां से लेकर जाएंगे, तो दूसरी किरण ले जाने के लिए यहां पर आपको मिल रहा है क्या, प्रकाशीय केंद्र O। तो दूसरी किरण जाएगी प्रकाशीय केंद्र O से, प्रकाशीय केंद्र O से। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो दोनों किरणें आपको दिख रही हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। जब दूरी बढ़ेगी तो ये कहीं पर कट नहीं करेगी। जब कट नहीं करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और जबरदस्ती एक दूसरे से कट करवाएंगे, तो जाके आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इन किरणों को हम क्या करेंगे, पीछे डॉट लाइन से ड्रा करेंगे। इन किरणों को पीछे डॉट लाइन से हम पीछे बढ़ा देंगे। इसी तरीके से दूसरी किरण को भी पीछे बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल सीधे जानी चाहिए। सपोज करें कि यहां पर ये काट रही है, ये किरणें जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये आपका वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब। ये आपका हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां पर प्रतिबिंब कहां पर बना है, तो वस्तु की ओर बना है। किधर बना है, जिधर आप वस्तु रखे हैं उधर ही प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब की स्थिति आप लिखेंगे वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। और यह प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। आप ध्यान से देख रहे हैं कि वस्तु जिधर है जैसी खड़ी है वैसे ही प्रतिबिंब भी खड़ा है। साथ ही साथ प्रतिबिंब सीधा है, बड़ा है, वस्तु से कैसा है,
बड़ा है। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो ये होगी प्रतिबिंब की प्रकृति। यह प्रतिबिंब आभासी है तो इसको हम डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं। वैसे आभासी प्रतिबिंब को डॉट लाइन से ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कीड़े वास्तव में तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, हमको कीड़ों को कट करवाना पड़ रहा है। तो जब कीड़ों को कट करवाना पड़ता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तो आप यहाँ पर देख पाए होंगे कि उत्तल लेंस के केस में क्या हुआ कि विभिन्न स्थितियों पर जब आप वस्तु को रखे हैं तो केवल एक ही स्थिति आपको ऐसे मिली है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी बना है और सीधा बना और बड़ा बना है। बाकी सभी स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा था और वास्तविक था। एक स्थिति आपको ऐसी मिली है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल बराबर बना है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्थिति कौन सी है? लास्ट वाली है। और जब आप वस्तु को रखते हैं 2F2 के ऊपर, इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहां तक का सफर कैसा रहा आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, आपको कुछ नॉलेज मिला है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।